35वां अध्याय। वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे कृपानिधान विष्णु, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। आप ही मेरी और इस यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। प्रभु, आप साक्षात यज्ञ स्वरूप और उसके रक्षक हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। कृपा कर इस यज्ञ का विनाश न होने दे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार भय से व्याकुल होकर दक्ष ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। तब श्रीहरि ने उसे उठाया और करुणानिधान भगवान शिव का स्मरण कर तत्वज्ञान देते हुए बोले, दक्ष, तत्वज्ञान के अभाव में तुमने समस्त लोकों के अधिपति भगवान शंकर का अपमान किया। जिन कार्यों में ईश्वर की स्तुति नहीं होती वे कभी सफल नहीं होते। जहां पूजनीयों का सम्मान नहीं होता वहां भय, दुख और विनाश का वास होता है। महादेव का अनादर कर तुमने स्वयं अपने लिए संकट को आमंत्रित किया है। इस संकट से तुम्हें बचाने में मैं असमर्थ हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गया। तभी शिवजी द्वारा भेजे गए वीरभद्र और महाकाली अपनी अपार सेनाओं सहित यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके सिंहनाद से दिशाएं गूंज उठीं। आकाश धूल और अंधकार से भर गया। पृथ्वी कांपने लगी और समुद्रों में उथल पुथल मच गई। उस भयानक सेना को देखकर देवता स्तब्ध रह गए। दक्ष भयभीत होकर पत्नी सहित पुनः विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे श्रीहरि, आप ही धर्म और यज्ञों के रक्षक हैं। इस यज्ञ को विनाश से बचाए। तब विष्णु जी बोले, दक्ष, ये समय सहायता का नहीं, दंड का है। महादेव के गण और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें शिव अवमानना का फल देने आए हैं। शिव ही कर्मों को फल देने वाले हैं। जो उन्हें नहीं मानता वह विनाश का भागी होता है। अब इस विध्वंस को रोकना मेरे भी वश में नहीं है। कहीं भी छिप जाओ, वीरभद्र से बच पाना असंभव है। विष्णु जी यह कह ही रहे थे कि उसी क्षण वीरभद्र अपनी अजय सेना सहित यज्ञमंडप में आ पहुंचा।